हाय गाइस, तो आज मैंने फाइनली एक न्यू बुक खरीद ली है। और हालांकि आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ रीडर बट मैंने एक आध दो बुक्स पढ़ी है, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एंड आई रिमेंबर रीडिंग द शेरलॉक होम्स की वो द येलो फेस, जिसे सबने पढ़ी होगी, हमारे सिलेबस में थी वो, तो कोई तो इंग्लिश की उसमें। आई वाज सुप्रीमली एक्साइटेड टू रीड मोर ऑफ सच थिंग्स इन comics or whatever. So I thought, why not buy this one? तो आज हम लोग गए थे क्रॉसवर्ड, तो वहाँ से हम लोग ये लेके आए। एंड लेट्स सी हाउ दिस वन इज एंड आई विल बी शेयरिंग यू द रिव्यू बीइंग अ नॉन रीडर और मॉडरेट सॉर्ट ऑफ रीडर। एंड ये मेरी बहन है पीछे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत बड़ी रीडर बनती है, बहुत बड़ी, ऐसे मतलब बहुत अल्टीमेट लेवल की, कि मैं तो भाई साहब दुनिया भर की रीडिंग कर सकती हूँ, बिल्कुल साइकोलॉजी लेवल की, एकदम हाई लेवल की किताबें खरीदती है। बट या इट्स ओके। आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बुक खरीदी है, तो चला इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे वो जो होती है ना कि एक नई बुक खरीद के, मुझे एक होती है चुल, मेरे को तो पता है अपनी सिलेबस से किताबें खरीदने में बहुत सारा होती थी, तो खरीद निकालते हैं, खोलते हैं। सुपर एक्साइटेड। सीधा पकड़ना कैमरा। हाँ, और मेरे से ज्यादा एक्साइटेड मेरी बहन है कैमरे के पीछे, मुझे लग रहा है वो पढ़ सकती है वो, तो मैं तो दूंगी नहीं। दे दूंगी मेरे पढ़ने के बाद, यानी कि अगले साल तक इसे मिल जाएगी ये किताब। वेट, गद्दे के नीचे डाल देंगे कूड़ा, इंडियन गर्ल्स। ओह माय गॉड। एंड जस्ट सेइंग, बहुत अच्छी क्वालिटी का कवर वगैरह है। एंड लेट्स सी, ओह वाओ, दिस पेपर आई लव, दिस सॉर्ट ऑफ अ विंटेज टच वाला जो पेपर रहता है ना, मुझे पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, बट ये बहुत प्यारा है। मैंने रिव्यूज पढ़े थे, उसमें वो लोग बता रहे थे कि जो इसका टेक्स्ट है ना, ये नॉर्मल रीडर्स के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, बट फॉर रीडर्स लाइक मी जो इतने फ्रीक्वेंटली बुक्स रीड नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए इट्स अ रियली गुड थिंग, बिकॉज थोड़ा सा लगता है यार, छोटी छोटी थोड़ा सा आलस आता है पढ़ने में, थोड़ा जोर लगता है आंखों के ऊपर। ये अभी आई कैन इजीली रीड इट एंड आई जेन्युइनली लाइक इट। एंड मैंने ये भी सुना कि इसकी जो लैंग्वेज है दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यानी कि प्रो रीडर्स के लिए नहीं है। अगर आप चाहो यू कैन ग्रैब दिस वन इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग। सो या, आप लोगों को एक चीज तो बताना ही भूल गई, जो कि मैंने इतनी किताब, इतनी तो ऐसे बोलो भाई साहब अलमारियां भर रखी किताबों से नहीं, मतलब आई हैव सीन बुक्स, काफी बुक्स में ये चीज नहीं होती है, which is a bookmark. And if you're a reader, you know the importance of this thing. So that, and it's a good thing considering कि आपने जितना पैसा पे करा है उसके साथ you are getting this. अच्छा, I forgot to tell you the price. I'm so sorry guys, I forgot to tell you the price, which was the core thing. So the MRP of this one at Crossword was for 599. It was for 600. But here इट इज, मतलब उसमें 50% ऑफ था, तो ये मुझे 300 की पड़ी। Amazon पे इफ यू गेट इट इज फॉर 280, तो सिंस 20 रुपीज का ही फर्क था, सो आई थॉट कि खरीद लेते हैं। अदरवाइज अगर ज्यादा फर्क होता तो थोड़ा सा मैं उसको फिर नहीं करती, जैसे मैं नमामि की कोई बुक नहीं खरीदी थी क्योंकि वो महंगी बहुत ज्यादा थी। मतलब इट वाज अ स्टार्क डिफरेंस इफ यू कंसीडर, मतलब जैसे कि मेरे को पता है कि उसने कोई तो एक बुक ली थी, क्लियर माइंड, हाँ क्लियर माइंड करके कोई तो बुक थी, मतलब स्टोर पे इट वाज फॉर 700 समथिंग एंड ऑनलाइन इट वाज फॉर 473। आई वाज लाइक नो ब्रेनर, वी आर गोइंग टू गेट इट ऑनलाइन। सो इसलिए मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि आपको अगर सेम चीज सस्ती कैसे मिली तो ऑलवेज कंपेयर। ये कपड़ों के साथ भी लड़कियां करती है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गर्ल मैथ गाइज। जो लड़कों को लगता है ना फालतू का पैसा खर्च करते हैं गर्ल मैथ के नाम पे, नहीं, हम कंपेयर करके पैसा खर्च करते हैं कि हमारे लिए ये पैसा सेव करना ही है। क्योंकि अगर कोई चीज किसी स्टोर पे 400 रुपए की है, पर अगर हमें वो 200 रुपए की ऑनलाइन मिल रही है, तो वो हमारे क्या बोलूं उससे बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि उसमें से हमने 200 रुपए बचाए हैं। सो दैट इज दैट। और मैं इतनी एक्साइटेड होगी इसलिए आपसे बात कर रही हूँ कि मैंने कोई नई चीज खरीद ली।